इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर उठ रहे सवाल। जम्मू के कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल खराब, लंबी ताने सोया संबंधित विभाग, हादसों की बनी आशंका। अवैध रूप से बसे प्रवासियों के खिलाफ मुहिम शुरू, लोगों की शिकायतों पर एक्शन में आई पौनी पुलिस, प्रवासियों को वापस लौटाने का अभियान किया गया शुरू। और मुगल रोड को खोलने की कोशिशों ने पकड़ा जोर, 39 किलोमीटर हिस्से से हटाई जा चुकी है बर्फ, अगले 10 दिनों में बफल्यास तक होगा रास्ता साफ। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको ट्रैफिक के हवाले से खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू में भले ही कुछ दिन पहले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। तो जम्मू के अधिकतर चौक चौराहों पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल पिछले कुछ दिनों से खराब पड़े हुए हैं, जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। और इन चौक चौराहों पर सिग्नल की बत्ती पूरी तरह से गुल रहने से सड़क हादसों का अंदेशा बन गया है और संबंधित विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। और इनकी मरम्मत आखिर कब होगी, किस वजह से नहीं हो पा रही है, ये बड़ा सवाल बन गया है। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की जो सिग्नल लाइट्स हैं वो लगाई तो गई थी शहर के बीचों बीच यहां, लेकिन ये काम कब करेंगी ये बड़ा सवाल है। अब ट्रैफिक विभाग यहां किस तरह से काम कर रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या लगता है ग्राउंड पर कितना काम हुआ है अभी तक? बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए जम्मू के हर एक प्रमुख चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं, परंतु वो लाइट्स काम कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसकी जानकारी ना जाने क्यों अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिल पाई है। ज्यादातर जम्मू के जो भी चौक हैं, वहां पे जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं वो नॉन फंक्शनल है। उसमें से कुछ एक चौक के नाम मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी रोड है, अम्बेडकर चौक है, जीवल चौक, रेलवे रोड, शकुंतला रोड और साथ ही साथ कच्ची छावनी और जनरल जोरावर सिंह चौक, कुंजवानी चौक, ये कुछ एक नाम है जो हमने आपको बताए हैं। ट्रैफिक लाइट्स लगी तो हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन ऋतिका, सवाल यहाँ पर यह है कि एक बड़ा दावा पेश किया जाता है कि सिग्नल लाइट्स जो है वो पूरी तरह से काम कर रही हैं, और जब सवाल पूछा जाता है तो म्युनिसिपल काउंसिल अलग से अपना पक्ष रखता है, ट्रैफिक पुलिस अपना अलग से पक्ष रखता है। क्या लगता है कि किसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी थी जिस पर काम करने की जरूरत भी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें जो की जा रही हैं, असल में ट्रैफिक लाइट्स काम कर भी रही हैं या नहीं करी, क्योंकि सिर्फ एक दो ऐसे स्थान है मुख्य जहां पे ट्रैफिक लाइट सही तरीके से चलती हैं, बाकी के स्थानों पे ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही। अगर नहीं चलानी है तो खर्चा क्यों किया गया है? अगर खर्चा किया गया है पब्लिक के लिए, यहाँ पे सरकार के द्वारा जितना भी अमाउंट लगाया गया है उसकी वेस्टेज आखिरकार क्यों हो रही है और आम जनता को जो परेशानियां हो रही है, क्योंकि जाम भी लग जाता है और बहुत सी और भी मुश्किलात आती हैं ट्रैफिक सिग्नल के काम ना करने से, इसकी कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की जरूरत है। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका बता रही हैं कि जो यहाँ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने की कोशिश हुई थी उसमें अब काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इतनी राशि खर्च की गई है तो उसका लाभ आम जनता को जरूर मिलना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रियासी लिए चलते हैं और रियासी की ही पौनी तहसील में यहाँ बाहरी राज्यों से जाकर जगह जगह पर डेरा जिस तरह से जमाया गया है अज्ञात प्रवासियों की तरफ से, उनके खिलाफ पुलिस ने अब बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। और ये प्रवासी लोगों की जमीनों और सड़कों के किनारे टेंट लगाकर अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने वहां से वापस भेजना शुरू कर दिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि इनमें से कई लोगों के पास पहचान के दस्तावेज भी नहीं है और स्थानीय लोग भी इनकी गतिविधियों पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। तो पुलिस के इस अभियान पर और जानकारी भी लेंगे, लेकिन इस बीच में साफ तस्वीरों में आप देखिए जो प्रवासी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो किस तरह से जरा रियासी के अंदर डेरा डाले हुए हैं। अब इन्हें हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कई तरह के सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी स्थानीय
स्थानीय लोग हैं वो भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी एक बड़ा सवाल जरूर बन रहा है कि जिला रियासी के अंदर इस तरह से बाहर से आए हुए लोग कैसे पहुंच गए हैं, आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की गई है, क्यों दस्तावेज नहीं देखे गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि दस्तावेज को लेकर अगर बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि मुकम्मल तरीके से दस्तावेज भी इन लोगों के पास नहीं है। संजीव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रियासी से। संजीव, किस तरह से पुलिस वहां पर इन प्रवासियों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है? जी आशा जी, अगर बात कर रहे हो रियासी जिले की पौनी इलाके की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से हम आए दिन देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो सड़कों के किनारे बैठे होते हैं, जहाँ लोगों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे होते हैं। पर जब बात आती है इनकी वेरिफिकेशन की तो इनके पास डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर सही ढंग से जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कागजात इनके नहीं मिलते हैं। और कहीं ना कहीं पौनी SHO पूर्व सिंह की बात की जाए तो वो हर जगह जाके जो भी उनका एरिया है वहां पे जाकर के वो जो लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जिनके पास वेरिफिकेशन नहीं पूरे कागजात मिल रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि आप वापस चले जाइए, अगर हमारे इलाके में जहां पे रहना तो आपने प्रॉपर सही ढंग से जो कागजात हैं वो जमा करवाने होंगे। जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रियासी का भी ऑर्डर है कि अगर आपके घर पे कोई किराएदार रहता है तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। तो पर कहीं ना कहीं इन लोगों की बात करें तो आए दिन हम देखते हैं कि जो सड़कों पे भीख मांग रहे होते हैं, जहाँ लोगों से पैसे मांग रहे होते हैं, बाजारों में जाते हैं, जहाँ लोगों के घरों में जाते हैं। पर इसके लिए जो लोकल स्थानीय वहां पे लोग हैं वो भी सराहना कर रहे हैं पुलिस की कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरे कदम उठाए गए हैं, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उठाए गए हैं, क्या लगता है कि इससे पहले ये कदम उठना चाहिए था? जी बिल्कुल, ये काफी समय जो पहले ये कदम उठना चाहिए था। पर अभी की अगर बात करें तो अभी भी जो पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया है तो लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है। ये पहले भी जो उठाना चाहिए था पर ये लेट प्रशासन ने उठाया है। कहीं ना कहीं जो और ये महज सिर्फ रियासी जिले तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर के हर जिले में होना चाहिए, क्योंकि एक किराएदारों को लेकर अगर ऑर्डर सामने रखा गया है तो जाहिर तौर पर प्रवासियों पर तो इस तरह से कार्रवाई बनती है जिनके पास दस्तावेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा संजीव पराशर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिला रियासी से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रवासी लोगों पर कार्रवाई करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। पुलिस ने अब इन्हें हटाना शुरू कर दिया है क्योंकि इन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, और जाहिर तौर पर अगर दस्तावेज नहीं है तो एक बड़ा सवालिया निशान सुरक्षा पर भी जरूर उठता है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको मुगल रोड के हवाले से खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तेजी गति से चलाया जा रहा है, और तेज गति से चलाना जरूरी भी बहुत था। करीब 39 किलोमीटर का यह हिस्सा है जो साफ हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो अगले 10 दिनों में बफलियास तक रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा हो जाएगा। और अधिकारियों के मुताबिक यहां पर पिछले वर्ष की अगर तुलना की जाए तो इस वर्ष में कम बर्फबारी देखी गई है। हालांकि कई जगहों पर भारी हिमस्खलन जरूर हुआ है, और उन्होंने ये भी बताया कि अगले 10 दिनों तक मुगल रोड की डबल लेन पर बर्फ हटाने का काम पूरी तरह से मुकम्मल कर दिया जाएगा। और साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो यहाँ पर हुआ था, लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से बर्फ को काटने के लिए मशीनें वहां पर लगाई गई हैं, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश भी हो रही है। तो बहुत ही जल्द इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। इसी पर जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कितना काम हो चुका है और कब तक सौगात जो है वो लोगों को मिल जाएगी? जैसे मैं आपको बताता तो ये जो मुगल शहरा जो है एक तारीखी शहरा है, इस पे जो है आज की डेट पे 39 किलोमीटर जो है अभी तक जो है स्नो क्लियरेंस का काम जो है पिछले 7 दिन से जारी है, और 39 किलोमीटर जो आज की डेट में जो है स्नो क्लियरेंस हो चुके हैं। जी आशा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकाश ये है कि ये लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है कि ये 12 महीने के लिए रास्ता खोला जाना चाहिए। टनल बनाने की बात कही गई थी, कई राजनेता भी आए, उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की। क्या उसको लेकर कोई काम चल रहा है मुगल रोड पर? क्योंकि अगर डिस्टेंस की बात करें तो जम्मू से आप जल्दी ही कश्मीर पहुंच सकते हैं अगर आप बाया मुगल रोड यहाँ से जा रहे हैं तो। जैसे इस हवाले से बात करूं, किसी सीनियर ऑफिसर से भी मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि DPR बना के जो है काफी देर से भेजा हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में जो है इस टनल का काम भी शुरू किया जाएगा। और लोगों की ये जनरल डिमांड है कि मुगल शहरा जो है श्रीनगर और रजौरी पुंछ को जोड़ने वाली जो ये शहरा है, यहाँ से लोगों को जो है मेडिकल फैसिलिटी के लिए सोरा में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जो इनको लोगों को जो है सहूलियात का फकदान है। और उसके बाद जो है सीनियर ऑफिसर से भी मेरी बात हुई इस रोड को खोलने की हवाले से, और उनका ये कहना है कि अगर मौसम
ने साथ दिया। अगले 4 दिनों में जो है हम पीर गली को टच करेंगे और उसके बाद ही सीनियर ऑफिसर चाहे वो आला काम होंगे वो देखेंगे इस रोड को कब खोला जा ठीक सकता है है। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले 4 दिनों में ये सौगात लोगों को मिल जाएगी। और उसके साथ साथ 39 किलोमीटर का ये रोड है जिसे पूरी तरह से साफ करने की कोशिश कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है फिलहाल। लेकिन आप देखिए मुगल रोड को 12 महीने खोलने की भी एक दरियानी मांग जो है वो रखी गई थी, जिस पर अब प्रशासन कब तक काम करेगा ये बड़ा सवाल रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर रिजर्व बैंक भी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप देखिए किस तरह से काम किया गया। रिजर्व बैंक ने यहां नगरोटा के जगती में आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं लेने के लिए जागरूक किया है और साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की भी उन्हें जानकारी दी गई। तो लोगों ने बताया कि यहां डिजिटल बैंकिंग के दौरान छोटी सी चूक भी काफी महंगी पड़ सकती है, लिहाजा उन्हें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। और इस दौरान एक वॉकथॉन का भी आयोजन किया गया जिसमें हर उम्र वर्ग के लोगों ने भाग लिया है और भाग लेकर विभिन्न संदेशों के जरिए लोगों का ज्ञान बढ़ाया है। यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जो कंज्यूमर्स का राइट है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम एक वॉकथॉन का यहाँ पर अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो जिसमें लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड जो अपने राइट्स हैं उसके बारे में जागरूक करेंगे। लोगों जैसे वॉक फॉर अवेयरनेस वॉक फॉर राइट्स, इस स्लोगन को लेके जो है हम यहाँ पर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ा। ये 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक का ये वॉक करेंगे, जिसमें प्ले कार्ड लेके लोगों को बताएंगे कि क्या क्या जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या क्या सावधानियां बरतनी है, या बैंकिंग से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, कोई ग्रीवेंस है, कंप्लेंट्स है, उसको कैसे आरबीआई लोकपाल के पास आप उठा सकते हैं। तो जम्मू का स्टेट कैंसर अस्पताल शुरू होने से ही कैंसर से पीड़ित मरीजों ने राहत की सांस ली है। ये अस्पताल उनके लिए वरदान साबित हो रहा है और अस्पताल में मरीजों को इलाज के साथ साथ उनके टेस्ट कराने के साथ साथ दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही हैं। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का मुफ्त यहां पर इलाज हो रहा है और मरीजों ने जम्मू के स्टेट कैंसर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं पर संतोष जताते हुए यहां तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी जमकर तारीफ की है। लेकिन आपको ये भी एक बार फिर बताते चले कि मुफ्त में ये पूरी सुविधा मिल रही है। वहीं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया है कि उनका प्रयास यहां मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है और आने वाले दिनों में नई मशीनें यहां पर लग रही हैं, जिनके शुरू होने से मरीजों को और राहत मिलेगी। बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, इंतज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, देखने में आया। हाँ, अभी तो शुरुआती है, अब देखते हैं। अभी मैंने कुछ कोर्स यहाँ करना है। अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अगर इन्होंने मुझे कुछ दवाई दे दी तो मैं 2 इलाज कराऊँगा इसके बाद। लेकिन यहाँ अब गर्मी है ना, अब गर्मी में इधर नहीं रह सकते, लेकिन फैसिलिटी यहाँ बहुत अच्छी है। वो दवाएं अच्छी मिलती है, वो गोल्ड कार्ड पे मिल रही है। मोदी सरकार ने वो अच्छी स्कीम रखी है। नहीं तो हम गरीबों को जीना नहीं था। काफी महंगी दवाई है। हाँ, महंगी दवाई तो यहीं से मिल रहा है। हाँ, यहीं से मिल रही है। जी सर, बहुत बहुत अच्छा वी आर फुल्ली कम। हमको मुतमईन है कि यहाँ अच्छी फैसिलिटी है। जैसे कि हम टाटा हॉस्पिटल में गए थे मुंबई, यहाँ सिक्किम, सूर, कश्मीर में सेम फैसिलिटी यहाँ भी है। जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ भी है। हम बहुत सेटिस्फाई हैं और यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं वो कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी तरह से, गुड मैनर्स है, अच्छी तौर तरीके से पेश आते हैं पेशेंट के साथ। और यहाँ क्लीननेस है यहाँ बहुत अच्छी है। जो पेशेंट को होनी चाहिए वो फैसिलिटीज वो यहाँ अवेलेबल है और हम बहुत मुतमईन है, सेटिस्फाइड है। महंगी दवाइयाँ भी हैं। जी, महंगी दवाई है, ये फ्री आयुष्मान भारत से मिलती है, फ्री विदाउट एनी प्राइस। देखिए, यहाँ पे पेशेंट को हमने ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट की हैं, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट,
रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन एंड पैलिएटिव केयर और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, इन सब की ओपीडीज हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हर रोज करते हैं और पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है हमारी ओपीडी सर्विसेज से। सारे लोगों के विशेषज्ञ अलग अलग सर्विसेज पेशेंट्स की केयर करने के लिए ट्यूमर बोर्ड्स भी होना शुरू हो गए हैं, जिसमें सब डॉक्टर्स एक साथ बैठते हैं और पेशेंट की एक कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान बना के उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। हमारी सर्विसेज में डे केयर कैंसर सर्विसेज भी स्टार्ट हो गई, जिसमें कीमोथेरेपी सर्विसेज भी चल रही हैं। पेशेंट्स को आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स दी जा रही हैं, जो कि कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी और पेशेंट के लिए काफ़ी बोझ लगता था उनको पूरी ट्रीटमेंट करने का, वो अब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दे रही है, जिससे पेशेंट बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और हमारी सर्विसेज को सराह रहे हैं। इसके लिए हम उनसे वादा करते हैं कि हम अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। आने वाले दिनों में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स जो प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशंस चल रही है, वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो एक पूरा कम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूट जम्मू के लोगों की सुविधा के लिए ये डेवलप हो जाएगा। पे ग्रेड और डीपीसी सहित अन्य मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपने इस मांग को लेकर ब्लॉक रियासी के पंचायत सचिवों ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। और प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवों का आरोप था कि पिछले कई वर्षों से वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा बैच ही नहीं बल्कि हमसे पहले भी जो है काफ़ी देर से ये डिमांड चली आती आ रही है कि हमारे ग्रेड पे में जो है थोड़ा सुधार किया जाए, लेकिन हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आज तक भी उस पर कोई भी जो है एक्शन वो नहीं लिया गया। हमें जस्ट लाइक कहते हैं ना, दिलासा दिया जाता है कि हाँ जी इस पर एक्शन लिया जाएगा और वो दिलासे के सहारे ही जो है हमें आगे तक चलाया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे कि अगर हमें काम, हम इतनी स्कीम्स को जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्लीज़ उसके लिए जो है हमारे कम से कम ग्रेड पे का जो मुद्दा है उसे अब जो है इनको सिर्फ कागजों में नहीं और जुबानी से नहीं, बल्कि हमें जो इम्प्लीमेंट है वो ग्राउंड पे करवाना है, रियलिटी में करवाना है। दूसरा हमारा है कि वो है डीपीसी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जो है काफी देर से यहाँ पे 30 और 32 इससे भी ज्यादा सालों तक जो है बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज हैं कि जिस पोस्ट पे वो अपॉइंट हुए थे उसी पे वो रिटायर हो गए। तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी इतनी सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस जो है वो हमारे किसी भी काम का नहीं रहता। तो आगे जो हमारी डीपीसी जो है वो काफी देर से क्लियर ही नहीं हुई है। पहले एक बैच हमारा डीपीसी का क्लियर हुआ था, लेकिन फिलहाल 1.5-2 साल से उसके बाद कुछ भी क्लियर नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो है डीपीसी जो है वो भी हमारी क्लियर जो है की जाए। सिंचाई विभाग द्वारा रणबीर नहर के साथ साथ अन्य नहरों की साफ सफाई का काम जोरों शोरों से करवाया जा रहा है, लेकिन बिजनहा के लोगों का आरोप है कि अभी तक विभाग के लोग यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। बिजनहा के बीचों बीच निकलने वाली नहर की सफाई नहीं हो पा रही है और इस लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक अन्य जगहों पर नहरों की साफ सफाई हो गई है और किसानों को नहरों का पानी भी सिंचाई के लिए मिल रहा है, तो बिजनहा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होने से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। और यही नहीं, इन लोगों के मुताबिक नहर में पसरी हुई गंदगी कई बीमारियों को भी यहां दस्तक दे रही है। मौका दिखा दिओ, ये साड़ी नहरें की जी हालत है बड़ी खसलता हालत है। जी पंडोरी वाली नहर है, अज 5 दिन हुई है उस नहर के पानी आए दे, हर एक बंदा उसकी फैसिलिटी लै रहा है, लेकिन सानू मौके पर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। साड़ी फसल पूरी बर्बाद हुई है, चटाले साढ़े जिहड़े ने सुक्की गए ने, कणकां साड़ियां जिहड़ियां ने बिल्कुल खत्म हो गई ने। इस करिए अस सरकार अगे इहो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इहदे पर जल्द को जल्द थोड़ी नज़र पाई जा अगर और इसी साफ सफाई की जा। इत्थे बड़ी गंदगी जी फैल चुकी दी है। ये गंदगी जी है जेडे नज़दीकी घर ने, जिसले हवा चलती है ये सारे अंदर जाने की कोशिश भी करने लगी पेदी है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहर की साफ सफाई की है और नहर की साफ सफाई करने के बावजूद इसी इत्थे डंप करी उड़िया नहीं। टाइम पर बरखा नहीं होंदी ते सारे लोग जेडे ना वो बंदे मोटर बंबी शंबी नहीं लवाई सकते। तो गलबात यह है कि गौरमेंट की जोड़ा चाहिए कोई टाइमां के उपर जी है सारी जी नहर जी है वो चाहे बिश्नाह वाली है थोड़ी ये लिंक रोड है, चाहे वो मेन जी नहर है
ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਹਾਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਡੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਬੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਤੋ देखो जिन्नी भी कणक है ना थी सारी जी टाइम को पहला जी वो नसरी है। डिपार्टमेंट को कई बार कह चुके हैं कि जहां पे एक ऐसा सिस्टम लगाया जाए, एंगल लगाया जाए कि गंदगी पीछे रहनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट का काम है, चाहे वो अपनी ट्रैलियां लगाकर चाहे अपना कोई भी लगाकर जहां से गंदगी उठाकर कहीं दूर फेंके। लेकिन जो आगे लोग गांव को रहते हैं जैसे मीर नगर, हरसा, दब्बड़, देवली, लसवाड़ा, गंदगी इकट्ठी होकर उनके घरों तक पहुंचती है। वो अपने मतलब ना तो बाहर घर के बैठ सकते हैं ना अपने घर में रहना। आगे जो मच्छर इतना डेंगू है किस तरह से फैल रहा है, सिर्फ इनकी डिपार्टमेंट की ये नलायकी है। बुढ़ापा और विधवा पेंशन हासिल करने के लिए सरकार द्वारा नई औपचारिकताएं तय की गई हैं और इन औपचारिकताओं को पूरा करने में बुजुर्ग और दिव्यांग लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि ठंड यहां आप देखिए कठिनाइयां इन लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। इन लोगों की परेशानी को देखते हुए जम्मू के वार्ड नंबर 3 में स्थानीय पार्षद द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग और बैंक के ही अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने इस दौरान लाभार्थियों के मौके पर ही दस्तावेज तैयार कर उन्हें राहत पहुंचाई। आज हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर में शहर के जितने भी पार्षद हैं सबने मिलके जो है एक कैंप का ऑर्गेनाइज किया है और इसमें हमें जो अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा सहयोग रहा। आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को एक मतलब आशंका बनी हुई है कि उनकी पेंशन जो है वो बंद की गई है और सरकार की तरफ से शायद ऐसा कोई लिखित आदेश तो नहीं है, लेकिन बंद जो है कई लोगों की पेंशन नहीं आ रही। उनकी सुविधा के लिए हमने एक कैंप लगाया गया है। यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सोशल वेलफेयर के ऑफिसर, डिपार्टमेंट के लोग और डीसी ऑफिस के जो है लोग और बैंक के भी कुछ लोग जो कर्मचारी यहाँ उपस्थित है और प्रयास किया जाएगा कि सबको उनकी सहूलियत दी जाएगी। सबसे जो मुश्किल है उस ऑनलाइन पेंशन, अभी जो पेंशन है ऑनलाइन हो जाएंगी सारी, उसमें एज सर्टिफिकेट बनाना सबसे जो असंभव सा मुश्किल सा है, इसलिए हमने उनकी सुविधा के लिए सारे ऑफिसर यहाँ अवेलेबल करवाए हैं। उनका एज सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद ये सारी पेंशन जो है ऑनलाइन होगी और जो ऑनलाइन पेंशन हो जाएगी उन्हीं का जो है कंसिडर किया जाएगा आगे भी आगे। तो ऐसे ही जो कैंप है हम ऑर्गेनाइज जो आगे भी आने वाले समय में हम करते रहेंगे और प्रयास किया जाएगा कि लोगों को ऐसी जो सुविधा है प्रदान की जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज।